हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं कि एक सोराइसिस के पेशेंट को अपने ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल करना चाहिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सोराइसिस से जूझ रहे हैं तो आपको अक्सर एक सवाल हमेशा परेशान करता है कि हम अपने खाने में क्या चीज़ों को शामिल करें जिससे हमारा सोराइसिस पूरी तरीके से ठीक हो जाए। तो अक्सर आपको ये भी एक सवाल परेशान करता है कि हमें पता है कि हम डाइट में सब कुछ खा रहे हैं, बहुत चीज़ों को हम परहेज कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम हर चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स ने हमें डाइट बताया है हम वो डाइट ले रहे हैं। लेकिन अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हम अपने ब्रेकफास्ट में क्या शामिल करें। तो आप अपने ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं, तो हम इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आइए हम ये जान लेते हैं कि आखिर सोराइसिस होता क्या है। सोराइसिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है हमारे स्किन का। जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे खिलाफ काम करता है तो जो स्किन हमारी 1 महीने में डेवलप होनी चाहिए वो क्या हो रही है, रिकरेंट डेवलप होती चली जा रही है। 5 से या 10 दिन में वो ऊपर आती जा रही है। हमारे स्किन के 2 लेयर होते हैं, एक होता है डर्मिस, दूसरा होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के फर्दर 5 लेयर होते हैं। जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो जब धीरे धीरे हमारे स्किन पे ऊपर आनी चाहिए, वो भी 1 महीने में, एक प्रोसेस होता है। लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ऊपर ही अटैक करता है तो प्रोसेस बहुत जल्दी बनना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि आपकी जो स्किन है, स्किन की जो लेयर है वो बहुत फास्टली ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। अभी जो आपकी पुरानी स्किन है वो अभी भी शेडेड नहीं हुई है, यानी कि आपकी स्किन से वो झड़ी नहीं है, तब तक नई स्किन बनती जा रही है और पुराने स्किन के नीचे वो डिपॉजिट होती जा रही है। तब आपको देखने को मिलता है कि आपके स्किन पे क्या हो रहा है, इचिंग हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, स्कार्स बन रहे हैं। और वो स्कार्स कैसे नज़र आते हैं, बिल्कुल सिल्वर कलर के। अगर आप उनको इचिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा खुजली होती है तो उनमें से डैंड्रफ जैसा भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ कॉर्नर एरिया जो होता है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम होता है और रेडनेस भी होती है। तो ये होता है सोराइसिस। अब अक्सर ये सवाल आता है, मेरे ओपीडी में भी आए हुए पेशेंट अक्सर ये बोलते हैं कि डॉक्टर हम अपने ब्रेकफास्ट में क्या क्या शामिल कर सकते हैं। तो आप अपने ब्रेकफास्ट में पोहा शामिल कर सकते हैं, ओट्स शामिल कर सकते हैं, इवन कि आप दलिया को भी शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इडली भी बना के खा सकते हैं। इडली के साथ अक्सर लोगों को सांभर खाना पसंद होता है, लेकिन आपको याद रखने वाली बात यह है कि जब भी आप सांभर बनाएंगे तो उसमें किसी भी तरीके की खट्टी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब खट्टी चीज़ क्या क्या होती है, जैसे कि हमारा लेमन हो गया, टमाटर हो गया और इमली का पानी हो गया। ये चीज़ें आपको अपने सांभर में ऐड ऑन नहीं करना है, क्योंकि सोराइसिस पेशेंट को अक्सर कहा जाता है कि आपको खट्टी चीज़ों से दूर रहना है। अगर आप खट्टी चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, इन्फ्लामेशन के साथ साथ आपको इचिंग भी नज़र आएगी। तो आप अगर सांभर का सेवन करते हैं तो उसमें आपको खट्टी चीज़ को ऐड ऑन नहीं करना है। आप स्टफ पराठों का भी अपने ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको स्टफ पराठे जब भी बनाने हैं तो आपको आलू पराठा अवॉइड करना है, क्योंकि आलू में बहुत मात्रा में कार्ब्स पाया जाता है। जब भी आप कार्ब्स अपने खाने में ऐड ऑन करेंगे तो इससे आपका इन्फ्लामेशन ही बढ़ेगा और साथ साथ ईचिंग भी बढ़ेगा। तो आप जब भी स्टफ पराठा इस्तेमाल करते हैं तो आपको स्टफ पराठे में हमेशा गाजर, मूली और प्याज के ही पराठे बना के खाने हैं। इसके अलावा आप वॉलनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉलनट में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो इन्फ्लामेशन को कम करता है और साथ ही साथ इचिंग को भी कम करता है। तो अब जब भी वॉलनट आपका खाने का मन हो, चाहे आप सुबह के ब्रेकफास्ट में खाइए या एज ए स्नैक भी आप वॉलनट को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वॉलनट जब भी आप खाएंगे पहले आपको 1 रात उनको भिगो के रखना है कि उसमें से जितने भी केमिकल्स हैं या जितने भी एक्स्ट्रा पोटेशियम है वो क्या हो, पानी के थ्रू बाहर निकल जाए और आपको इन्फ्लामेशन से बचाए।
इसके अलावा आप अपने ब्रेकफास्ट में कुछ फ्रूट्स को भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल एंड पपाया। पपाया में पैपिन नाम का एंजाइम पाया जाता है और साथ ही साथ पपाया एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी से भरा होता है। अगर आप पपाया का सेवन करते हैं, इन्फ्लामेशन कम होगा और साथ ही साथ इचिंग भी आपकी कम होगी और आपके स्किन से सोराइसिस भी धीरे धीरे कम होता हुआ आपको दिखाई देगा। इसके अलावा आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्रेकफास्ट बनाएंगे, चाहे वो आप इडली बना रहे हो, चाहे आप पोहा बना रहे हो, चाहे आप दलिया ही क्यों ना बना रहे हो, आपको अपने खाने में नमक की मात्रा को कम करना है। नमक की मात्रा जब भी आपके खाने में होगा, आपके स्किन में इन्फ्लामेशन इंक्रीज होगा और साथ ही साथ इचिंग भी इंक्रीज होगा। तो नमक की मात्रा को कम करना है। आपको सफ़ेद नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है, लेकिन कम क्वांटिटी में। इसके अलावा आपको शुगर कंटेंट भी अपने बॉडी में कम करना है, जैसे कि चीनी की मात्रा आपको बहुत ही कम खानी है। अगर आप शुगर बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो भी आपके स्किन में इन्फ्लामेशन बढ़ सकती है और साथ ही साथ इचिंग भी एग्रावेट हो सकती है। इसके साथ ही साथ आपको तेल भी अवॉइड करना है। अब कौन सा तेल आपको अवॉइड करना है? जितने भी रिफाइंड ऑयल होते हैं उनको आपको अवॉइड करना है। आप ऑलिव ऑयल और देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनकी भी एक लिमिट क्वांटिटी होती है। उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने खाने में ऑलिव ऑयल और देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जब भी आप पोहा बनाएं या इडली बनाएं या कोई भी आप वेजिटेबल्स आप बना रहे हैं, तो उसमें तेल, मसाले और मिर्ची की मात्रा कम होनी चाहिए। आप ग्रीन चिली, रेड चिली को अवॉइड करके आप ब्लैक पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी गरम मसाले हैं उनको आपको अवॉइड करना है। अगर अपने खाने को आपको टेस्टी बनाना है तो आप जीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हींग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने खाने को टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो सोराइसिस आपका बहुत जल्दी क्योर होता हुआ आपको खुद दिखेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।